यह क्वेश्चन जी एडवांस 2023 में पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट ए बी एक सेट है। सेट कैसा है? इस कम्प्लेक्स नंबर का सेट है और जहाँ थीटा है कम्प्लेक्स नंबर क्या है 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई से 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या है? थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ़ ए कंटेंस, जो ए सेट है कंटेंस एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर सेन। क्या बोला है? जो ए है, ए क्या है? कंटेंस एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर सेन। एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं रख सकते। कौन? ए कंटेंस एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर सेन। तो एक ही एलिमेंट है और साथ साथ में एक एलिमेंट के और जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर सेन है। तो अपने को पता करना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। अपने को पता करना है कि एन का वैल्यू क्या होगा। देखते समझते क्या है। बोला है कि ए कोई सेट है और सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है? एन है। और जिसमें से जो दिया है ए सेट है, जिसमें से दिया है ए सेट है। ए सेट किस फॉर्म पर है? जिसमें एलिमेंट होते हैं 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा। इसी की इक्वल टू एक ही एलिमेंट है। दैट मीन्स इसका जो फॉर्म होना चाहिए एन के रूप में होना चाहिए। दैट मीन्स इंटीजर से एन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, है नहीं? ये बोल सकते हैं। दिस इक्वल टू एन होगा, बोल सकते हैं, है नहीं? सिंपली है, सिंपल है। जिसमें क्या है 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा है डिवाइडेड 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा। इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर सेन है, क्योंकि एक ए सेट में कितने एलिमेंट? एक ही एलिमेंट है और एक ही एलिमेंट है और साथ साथ में जो एलिमेंट है पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स एन दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका जो वैल्यू आएगा एन ही आएगा ना, क्योंकि इसी फॉर्म में बना। इसी फॉर्म का वैल्यू कितना? एन है। तो इसे इक्वल टू एन कर लिया। तो इसे क्या लिख सकते? 7 एन माइनस 3 एन आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1967 प्लस 1686 आई साइन थीटा लिख सकते हैं, है नहीं? ये लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसे इक्वल टू ए हो जाएगा, इसे इक्वल टू हो जाएगा। नहीं बोल सकते। 7 एन इक्वल टू 1967 होना चाहिए और 3 एन आई कॉस थीटा इक्वल टू 1686 आई साइन थीटा होना चाहिए। बोल सकते हैं ना? तो ऐसा कर सकते हैं, दो इक्वेशन बनेंगे। तो 7 एन इक्वल टू 1967 हो जाएगा माइनस 3 एन कॉस थीटा, क्योंकि पता है कि Z1 बराबर Z2 रहे और Z1 रहे x1 प्लस आई वाई वन रहे और x2 प्लस आई वाई टू रहे। तो हम लिख सकते हैं x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2 लिख सकते हैं, है नहीं? बोल सकते हैं ना? तो क्या कर सकते हैं इसमें से माइनस 3 एन कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख 1686 साइन थीटा लिख सकते हैं। अब दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो अब इसमें से क्या आ जाएगा? तो इसे क्या लिख सकते हैं? इनका इसमें से पहले यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 से आ जाएगा एन इक्वल टू 1967 बाई एन। इसे कीजिएगा तो 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई 7 से है ना, 7 से 1967। तो क्या कर सकते हैं? 7 2 जा 14 और 5 6 तो 56 आ जाएगा। 7 8 जा 56 7 1 281 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 281। तो एन का वैल्यू 281 है। हमें एन का ही वैल्यू पूछा था, लेकिन साथ साथ में देखिए थीटा क्या होगा। तो इसमें से लिखिएगा तो माइनस 3 इंटू 281 और कॉस थीटा इक्वल टू 1686 साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू माइनस 3 इंटू 281 बाई 1686, यही आएगा। अब इसे से क्या कर सकते हैं? 6 से कर सकते हैं। तो -1/2 इक्वल टू टेन थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू -1/2, यही थीटा आएगा। थीटा और टेन इनवर्स -1/2 हो जाएगा, ये बोल सकते हैं। तो इनका वैल्यू कितना है अपने पास? 281। वही आसानी क्वेश्चन थे, बस समझना था कि खेल गया है। इसमें क्या है कि जो सेट दिया ना, सेट है यार, सेट में एक एलिमेंट बोल दिया, इस एलिमेंट के बारे में बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर से। तो हमें पता है कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख दिया। तो हमें क्या कर सकते थे? अगर एग्जाम में होता तो क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। इसमें से ये 7 माइनस 3 आई कॉस थीटा का कंजुगेट लेते और इसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते। उसके बाद आता उसके बाद क्या करते? हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लाना, तो हमें जो इमेजिनरी पार्ट था उसे जीरो पुट करना था। वहाँ थीटा वैल्यू निकाल के फिर रियल पार्ट में रखते। उसके बाद अपने थीटा, उसके बाद जो वैल्यू बनता है वो एन हो जाता है। नहीं, ये कर सकते थे। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा आसानी से, ठीक है ना? तो ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इक्वल टू 281। कितना? 281 है तो 281 हो जाएगा। और थैंक यू।